तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परचेसर की बुक बना ली थी, ठीक है। और हमें 2 टेबल्स और सीखनी है। तो टेबल नंबर 6 लिखो फटाफट। टेबल नंबर 6 लिखेंगे। देखो, व्हेन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज डिफरेंट, व्हेन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज डिफरेंट but the time gap but the time gap is same, time gap is same। इसमें आप लिखें, हाँ वो भी सिखा देंगे अगर आपकी इच्छा है तो। हाँ जी, लिखा, हेडिंग लिख लिया। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज डिफरेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज डिफरेंट and the time gap is same, time gap is same। इसमें आप लिखें, in that condition, in that condition we will calculate, in that condition we will calculate outstanding, we will calculate outstanding higher purchase price ratio, outstanding higher purchase price ratio, outstanding higher purchase price ratio, and then interest will be divided, and then interest will be divided, interest will be divided in this ratio, interest will be divided in this ratio। ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये एनुअल पेमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन आप देखो डाउन पेमेंट है 20,000, पहला पेमेंट 1 साल बाद 16,000, दूसरा पेमेंट उसके अगले साल 24 का, तीसरा पेमेंट 32 का, लगाया सबका टोटल तो कितना आ रहा है 92। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैश प्राइस कितना है, कैश प्राइस है आपका 80,000 रुपये। ठीक है, अरे ठीक है, अब आप लोगों को कंडीशन चेक कर लो। देखो टाइम गैप तो सेम है, 1-1 साल के गैप पे पेमेंट करोगे आप, लेकिन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है, अलग अलग है। चलो तो अपन आउटस्टैंडिंग एचपीवी रेशियो निकालना सीखते हैं, कैसे निकलेगा ये आप देखो। इंस्टॉलमेंट, देखो भैया सबसे पहले तो आपका नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट क्या दोगे आप, सबसे पहले दोगे डाउन पेमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा, एंड देन पहला इंस्टॉलमेंट कितने का, डीपी कितना है 20,000 का है ना, 1000 का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 16 का, अगला इंस्टॉलमेंट आपका 24 का, और लास्ट इंस्टॉलमेंट 32 का। मुझे निकालना है एक रेशो। अच्छा ये हो गया अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। मुझे निकालना है एक रेशो। रेशो किस चीज़ का है, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। देखो अगर आप इन सबका टोटल लगाएं तो आपको पता पड़ेगा कि आपको हायर परचेज प्राइस में देना कितना है, 92 देना है ना। अब एक बात बताओ, सबसे पहले आपने डाउन पेमेंट दे दिया 20, अगर आपने डाउन पेमेंट 20 का दे दिया तो 20,000 देते ही आपको अब और कितना पैसा देना है बताओ। भाई 20 तो आपने दे दिया ना,
अब और कितना देना है आपको, 72 देना है। फिर एक साल बाद आप कितना दे दोगे, 16,000 और दे दोगे। 72 में से 16 और दे दिया। अब आपको कितना पैसा देना है, अब आपको देना है 56। फिर आपने दे दिया 24, तो फिर आपने दे दिया 24, तो कितना देना है आपको, 32। बस ये कॉलम अपने को आना चाहिए। तो सिंपल सा एक एग्जैक्ट फॉर्मेट है कि सबसे पहले 92 में से कितना दिया, 20 दिया। 20 दिया तो कितना बचा, 72। फिर 72 में से कितना दिया भाई, 3 दिया। 3 दे दिया तो कितना बचा, 56 बचा। फिर 56 में से कितना दे दिया, 24 दे दिया। अभी कितना बचा, 32 बचा। क्या है वो, ये जो कॉलम अपने को चाहिए था, ये कॉलम अपने को मिल गया। ये इसका फ्लो चार्ट का डायरेक्शन है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से फ्लो चार्ट घूमेगा आपका। ठीक है, तो अब ये आपका बन गया आउटस्टैंडिंग एचपी का कॉलम। ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो अभी अपने को क्या बनाना है, अपने को रेशो। रेशो कैसे बनाया भाई इसका, देखो रेशो हमेशा जो है डाउन पेमेंट से मत बनाना। रेशो कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये 3 जीरो तो सब में कट जाएगी। कितना बचा, 72, 56 और 32। ये सब 8 की टेबल से उड़ जाएगा। 72 कितनी बार जाएगा, 9। 56 7, और ये यानी कि रेशो कितना आ गया, 9:7:4 आ गया। अब हमारा जो इंटरेस्ट था, अगर हम क्वेश्चन देखें, इंटरेस्ट 12,000 का था हमारा। देखो हाँ, ये 92 का एचपीपी है, कैश प्राइस 80 का है, तो इंटरेस्ट 12,000 का है। 12,000 को डिवाइड कर लो 974 में, कितना आएगा, तो पहले वाला कितना आएगा, 9/9/16 20, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20। तो इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है बेटा, 54 का। अगली वाले में निकालोगे तो 7 को यूज़ कर लो तो आ जाएगा 42 का, और फिर 24 का क्या आ गया आपका इंटरेस्ट। हमें ये पता पड़ गया कहाँ कितना कितना इंटरेस्ट है। इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा प्रिंसिपल। तो देखो डाउन पेमेंट तो कितने का था आपका, डाउन पेमेंट 20 का था। डाउन पेमेंट तो कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है, तो आ जाएगा 20 का 20। पहला इंस्टॉलमेंट कितने का था, 16,000 का था शायद, चेक कर लो। 16 में से 54 का इंटरेस्ट है। 16,000 में से 5400 लेस करेंगे तब बचेगा 10,600। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 24 का, 24 में से 4200 माइनस करो, कितना बचा, 19,800। और फिर 32,000 में से 2400 लेस करो, कितना बचा, 29,600। ठीक है, बेसिकली दैट इज द केस नंबर 6 when the time gap is same and the amount of installment is different. क्लियर हो गया ये, ठीक है। हटाओ इसको, ये फोटो खींचोगे, हाँ डाल दूंगा ना। ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग अगले लास्ट वाले केस पे आते हैं ना। लास्ट वाला केस अब आखिरी बचा, केस नंबर 7 लिखो बेटा। जब आपका क्या होता है पता है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी अलग होगा और टाइम गैप भी अलग अलग होगा ना। अच्छा आप वो बोले थे मैं उस दिन वाले आपको अकाउंट बना दूं 1 मिनट बीच में, 1-1 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं सिखाता हूँ आपको, फिर रह जाएगा आपका। हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने 2 अकाउंट नहीं बनाए थे क्योंकि एक्चुअली नॉर्मली पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको सिखा देता हूँ। एक तो अगर आपको कभी बनाना पड़ जाए डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो बेटा कैसे बनता है। आपने लास्ट क्लास में करा था एसेट टू डेप्रिसिएशन, तो डेप में क्या हो जाएगा बेटा, टू एसेट, कितने का डेप आपने लगाया, और ये डेप कहाँ जाता है, ये जाता है पी एंड एल में, है ना। अपने पास लास्ट क्लास का क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन था, है ना, यही था ना मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है शायद यही होगा। ये रहा, पहले साल में डेप कितना, 31, फिर अगेन 31, ठीक है।
और एक ये इंटरेस्ट भी आप लिख लो, इंटरेस्ट भी काम आएगा। इंटरेस्ट कितना था, 45 और 30, ठीक। चलिए ये आपको बना, तो डेप कितना 31 था ना, तो पहले साल का अकाउंट बनाओगे तो डेप में आ जाएगा 31, और ये 31 को पी एंड एल में डाल दो, ये खत्म पहले साल का। सेकेंड ईयर का फिर से बनाना है तो अगेन सेम लिखो, टू एसेट 31 बाय पी एंड एल 31, ये बन गया। इसलिए उस दिन ये नहीं बनवाया था मैंने। ऐसे अगर आपको बनाना है कौन सा अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, सेम कट कॉपी पेस्ट यही फॉर्मेट रहेगा। हमने इंटरेस्ट कहाँ लिखा था, वेंडर में लिखा था बाय इंटरेस्ट, तो हमारी एंट्री थी इसका मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर थी, तो इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू वेंडर। कितना था पहली वाली इंस्टॉलमेंट, 45,000 का इंटरेस्ट। अब क्योंकि ये खर्चा है तो उसको कहाँ पहुंचा देंगे, पी एंड एल में, बाय पी एंड एल अमाउंट रुपीज 5,000, बस। फिर अगले साल इंटरेस्ट का 30 था, टू इंटरेस्ट टू वेंडर 30 और बाय पी एंड एल, ठीक है। ऐसे ही दो अकाउंट हमारे बने। चलिए अभी मैं आपको नेक्स्ट लिख लेता हूँ, आखिरी केस है ना, लिख ले उसमें आप चाहो तो लिखो। केस नंबर 7 फाइनल केस है। केस नंबर 7 लिखें। when when the amount of installment and time gap amount of installment and time gap both are same, amount of installment and time gap both are same, कह नहीं सकते, पूछा है ना, बता देगा ना वो, कुछ चिंता कर। हाँ जी ठीक है। इसमें आप लोगों इन दैट कंडीशन we will get the product ratio, we will get the product ratio the product ratio for the distribution of interest for the calculation of product for the calculation of product outstanding higher purchase price outstanding higher purchase price outstanding higher purchase price will be multiply with the time gap, multiply with the time gap, ठीक है। चलिए देखो जी, अब आपको इसका क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ, ये रहा। तो जैसा कि मैंने कई बार आपको बुलाया, आप पहले तो ये चेक करना सीखो कि क्वेश्चन सर हमें कैसे पता पड़ेगा एग्जाम में कि इस टेबल का क्वेश्चन है। तो ये देखो क्वेश्चन आपके सामने, आपको दिया हुआ है कैश प्राइस ऑफ मशीन, अच्छा बुक से ही हमारा क्वेश्चन, आरबीडी बुक नंबर 9। कैश प्राइस एसेट्स का कितना है, 15,000 का है, ठीक है। और हायर परचेज प्राइस कितना है, 16 का है। द पेमेंट आर टू बी मेड एज फॉलो, पेमेंट कैसे किया जाएगा, 1 अप्रैल 2021 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द मशीन, यानी कि डाउन पेमेंट है। तो भैया डाउन पेमेंट तो कितना करोगे आप, 4,000 रुपये का। फिर 3 महीने बाद 2,000 रुपये, 8 महीने बाद 6,500 रुपये, और पूरा जब 1 साल हो जाएगा तो कितना दोगे, 3.5। देखो कितने इंस्टॉलमेंट हो गए, 1 2 और 3। आप देखो इंस्टॉलमेंट के जो अमाउंट है वो अलग अलग है,
और जो टाइम गैप है, अच्छा टाइम गैप आप समझना कैसे, जैसे अगर मैं इसको डेट ही देना चाहूँ तो डेट कैसे दूंगा मैं। जैसे पहला इंस्टॉलमेंट आपने दिया है 1 अप्रैल को, अगला है 3 महीने बाद, तो 3 महीने कब खत्म होंगे, अप्रैल मई और जून, यानी कि ये वाला इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा कौन सी तारीख को, 30 जून को। ये कितना है, 8 महीने, तो 8 महीने क्या इन दोनों के हैं क्या, नहीं, 8 महीने इन दोनों के नहीं है। 8 महीने 1 अप्रैल से गिनो, अप्रैल से 8 महीने कब होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, यानी कि ये पेमेंट कब दिया जाएगा, 30 नवंबर। और आखिरी पेमेंट कब है, 1 साल, 1 साल कब कंप्लीट होगा हमारा, 31 मार्च को कंप्लीट होगा। तो आप देखो जो टाइम के भी तो अलग अलग है, ये 3 महीने बाद है, फिर ये तीन, इसमें अगर गैप निकालोगे तो 5 महीने का है, इसमें अगर आप गैप निकालोगे तो 4 महीने का है, तो अलग अलग तरीकों को है। तो टाइम गैप भी अलग अलग है और उधर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी अलग अलग है। आपका कैश प्राइस 15,000 दे रखा है बेटा, और इंटरेस्ट हायर परचेज प्राइस 16,000 है। का मतलब आपका इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन में, 1,000 रुपये का इंटरेस्ट है। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तू 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 पढ़, तेरी कॉपी में क्या लिखा था, सेम है डिफरेंट, ओ सॉरी माय डिफॉल्ट, मैंने सेम लिखा है क्या, डिफरेंट लगा उसको काट के, मैं भूल गया शायद, मेरे से गलती हो गई। नहीं डिफरेंट है, सेम नहीं, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, चलो थैंक यू। तो दोनों अलग अलग हैं, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अलग अलग और टाइम गैप भी अलग अलग। ठीक है, चलो इंटरेस्ट कितना है कुल मिला के, 16 और 15, 16 और 15 का डिफरेंस 1,000 का इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो बेटा, पहले तो है ना, अभी तक आपने जो क्वेश्चन किया था इसके पहले वाला है ना, लगभग वैसा ही चलता है ये, डाउन पेमेंट फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट। अमाउंट कितना कितना है देख लेते हैं, अमाउंट लिखा हुआ तुम्हारे पास, देखना कितने का डाउन पेमेंट, कितने का था, 4,000 का है, मेरे को 4 का है ना, 4,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देख ही लेते ना क्या दिक्कत है। चलो जी देख लो आप, 4 2 6.5 और 3.5 है ना, 4 और फिर कितना, 2,000, फिर 6,500, फिर 3,500। तो पहले तो आप निकालो आउटस्टैंडिंग एचपीपी। तो आउटस्टैंडिंग एचपीपी निकालेंगे तो आपका आउटस्टैंडिंग एचपीपी आप कैसे निकालोगे, देखो टोटल कितने देने थे आपको, 16 देने थे ना, 16 में से 4 गए, कितने बचे, 12, 12 में से 2 गए, कितने बचे, 10, 10 में से 6.5 गए, कितने बचे, ये तो हमारा कॉलम बन गया किसका, आउटस्टैंडिंग एचपीपी। अब छोरियों, जब तक क्लास तुम्हारी चालू नहीं हो तो मत बैठा करो यहाँ पे, और बैठे तो चुप बैठा करो। टाइम गैप, देखो टाइम गैप अपने को कैसे निकालना है बेटा, समझना बात को, कितना कितना टाइम गैप है, 1 अप्रैल से 30 जून, कितना टाइम गैप है, 3 महीने का। 30 जून से 30 नवंबर, 5 महीने का। और नवंबर से मार्च, 4 महीने का, यही टाइम गैप है अपने पास, 3 महीने 5 महीने और 4 महीने। चाहो तो उधर चेक कर लो आप, ये लो 3 महीने, इन दोनों के बीच में है 8 और 3 के बीच में 5, और 8 और 12 4, ठीक है, तो 3 5 4, तो आपका टाइम गैप आ गया बेटा 3 5 और 4। टाइम का ध्यान रखना, डाउन पेमेंट मत लिख देना, बहुत से अच्छे डाउन पेमेंट लिख, बस अब इसको मल्टीप्लाई करके अपना बस प्रोडक्ट आ जाएगा, उस रेशो डिवाइड करेंगे। 12,000 को 3 से करेंगे तो 36, 10 को 5 से करेंगे तो 50, और इसको करेंगे तो कितना, 14। तो अगर मैं रेशो की बात करूँ तो रेशो कितना हो गया, चलो एक कॉलम में रेशो का भी डालता हूँ, उसमें जरूरत नहीं है पर डालते हैं। अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 36:50:14, 2 की टेबल से फिर जा रहा है ये, कितना कितना जा रहा है, 18:25:7। ठीक है, इस रेशो में इंटरेस्ट बांटना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपका 1,000 का है वहां पे, है ना, ये इंटरेस्ट आपका 1,000 का, 1,000 को डिवाइड करो
18, 25 और 7। लो भाई 1000 को डिवाइड करो, 18, 25, 7 कितना आ रहा है? तो इसको करेंगे तो हाँ, वो तो टोटल तो 85 मल्टीप्लाई बाय, तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 500, और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सारे इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट निकाल लिए। क्या हो गया? ठीक तो है, 360 लिखा है। कैसे आएगा? दिमाग खराब है क्या? 50 और 1000 का टेबल है, 100 नहीं है वो, फोकट ही। ये दूसरी क्लास वाले आके बैठ जाते हैं, जबरदस्ती परेशान करते हैं और बच्चों को। चलो आखिरी अब आपका प्रिंसिपल निकाल लो। तो सबसे पहले आपका डाउन पेमेंट कितना था? डाउन पेमेंट था 4, इसमें इंटरेस्ट होता नहीं है ना। तो अगर अपने को इसमें प्रिंसिपल निकालना हो, ये प्रिंसिपल, तो पूरा यहाँ तो 4000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2000 का, 2000 में 360 का इंटरेस्ट है, तो ये प्रिंसिपल कितने का हो जाएगा? 1640 का। अगला इंस्टॉलमेंट कितने का है? 6.5 का। तो 6.5 में से 500 लेस करो, 6000। और आखिरी में 3.5, 3.5 था ना, 3.5 में से 140। ठीक है, 3.5 में 140 माइनस करो, 33। ठीक है, ये बन गया आपका टेबल नंबर 7। कहानी खत्म। ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ टेबल है, टेबल नंबर 7, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा एक मिनट बुक दे, मैं एक लेसन मार्क करा दूँ इंपॉर्टेंट, वो भी कर लेना घर पे। वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एक तो ये आया हुआ है, और एक मैं आपको बताता हूँ, वो बताओ बताओ। देखो ये जो बोर्ड पे आपके सामने क्या हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9। और एक जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट, वो है इलेक्शन नंबर 12। आपकी बुक का इलेक्शन नंबर 12 है, एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इलेक्शन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, हाँ।